माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है को रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। जी हाँ, जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये बात कही थी तभी ये बात तय हो गई थी कि अवैध घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाने वाली है। अपने इसी बात पर कायम रहते हुए भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दे दिया है कि वे अपने अपने इलाकों में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो ये वो स्थान होते हैं जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जो भारत में बिना कानूनी दस्तावेजों के रह रहे हैं या जिनकी नागरिकता पर सरकार को शक है। यानी अगर कोई विदेशी भारत में गैरकानूनी तरीके से रह रहा है तो उसे इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा जब तक कि उसे उसके देश वापस न भेज दिया जाए। ये फैसला केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2025 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए लिया है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक होता है तो सरकार या जिला प्रशासन उसका मामला विदेशी ट्रिब्यूनल को भेज सकते हैं। विदेशी ट्रिब्यूनल एक खास तरह की कमेटी होगी जिसमें 3 लोग होंगे जिन्हें कानूनी और न्यायिक अनुभव होगा। ये लोग ये तय करेंगे कि वो शख्स विदेशी है या नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाता कि वो विदेशी नहीं है तो इसे हिरासत में लिया जाएगा और फिर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। यानी सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों पर पूरी तरह से नजर रखेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई विदेशी शख्स भारत में गंभीर अपराध करता है जैसे कि कोई बड़ा क्राइम तो उसे भारत में ना तो रहने की इजाजत है और ना ही देश में घुसने की। यानी ऐसे लोगों को तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई विदेशी भारत की किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहता है जैसे कि हिमालय की कोई चोटी पर तो उसे पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। बिना अनुमति के ऐसा करना पूरी तरह से मना है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को कोई खतरा ना हो। अब बात करते हैं उन विदेशियों की जो भारत में काम करने के लिए आते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में सख्त नियम बनाए हैं। अगर किसी विदेशी को भारत में काम करने के लिए वीजा मिलता है तो भी वो कुछ खास क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे सरकार से विशेष अनुमति न मिल जाए। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिजली, पानी, पेट्रोलियम, रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर एनर्जी और मानवाधिकार जैसे संवेदनशील क्षेत्र। यानी इन क्षेत्रों में काम करने के लिए विदेशियों को बहुत सारी जांच पड़ताल से गुजरना होगा। अब एक और जरूरी बात, गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं। इन देशों के लोग भारत में जमीन या हवाई मार्ग से बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में आ सकते, यानी उन्हें भारत आने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये छूट सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए है। अगर कोई व्यक्ति चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से आता है तो उसे पासपोर्ट और वीजा दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा उन तिब्बत के निवासियों पर भी ये नियम लागू होंगे जो 1959 के बाद लेकिन 30 मई 2003 से पहले भारत आए हैं। यानी इन लोगों को भी भारत में प्रवेश के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। अब एक बहुत ही खास बात, सरकार ने उन लोगों के लिए भी कुछ छूट दी है जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने आए हैं। ये छूट अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए है। अगर ये लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें वैध या अवैध दस्तावेजों की स्थिति में भी छूट मिलेगी। यानी ऐसे लोग जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों पर सख्ती करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। डिटेंशन सेंटर बनाना, विदेशी ट्रिब्यूनल का गठन, संवेदनशील क्षेत्रों में काम पर पाबंदी और धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों को छूट, ये सारे नियम भारत की सुरक्षा और व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन साथ ही सरकार ने मानवता का भी ध्यान रखा है ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। क्या आपको लगता है कि ये नियम सही दिशा में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।